साथ हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे। मार्केट का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं और लेते हैं स्ट्रैटेजीज की कहां पर मौके कमाई के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी होली। हालांकि बाजार अब लाल रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत तो ठीक हुई थी लेकिन ऊपरी स्तरों से हल्का होकर इस समय निफ्टी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। ऑल द स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इंटैक्ट है आज के कारोबार में भी। तो निफ्टी वॉलेटाइल लेकिन फ्लैट कारोबार करते हुए। सिमिलरली अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो यहाँ भी फ्लैट टोन पर ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक 1/4% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो निफ्टी बैंक में हरे निशान में कारोबार हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही लाल निशान में है। मिड कैप इंडेक्स तो फिर भी फ्लैट ही कहेंगे लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। 0.5% के आसपास के लॉसेस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप कोई भी इंडेक्स उठाकर देखें सभी में एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। दिन के लोअर लेवल से थोड़ा संभलने की कोशिश भी की जा रही है। मार्केट की ब्रेथ लेकर आते हैं अब आपके सामने, क्योंकि मिड कैप्स लाल निशान में है, स्मॉल कैप्स में भी थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो इंक्लिनेशन है मार्केट की ब्रेथ का वो नेगेटिव साइड पर है। 1458 स्टॉक से जो दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड, 1148 स्टॉक से जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो आउट परफॉर्मेंस आज देखने को मिल रही है निफ्टी पीएसयू बैंक में। ये इंडेक्स 1% ऊपर है। निफ्टी एनर्जी 0.5% ऊपर है। निफ्टी एफएमसीजी फ्लैट, निफ्टी फार्मा फ्लैट, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट। दबाव कहां पर है? निफ्टी रियल्टी 1% नीचे, निफ्टी ऑटो में 0.25% की वीकनेस है, निफ्टी आईटी 0.5% से ज्यादा कमजोर है, निफ्टी मेटल भी दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। तो सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी अगर आप देखेंगे तो 4-5 सेक्टर्स ऐसे हैं जो लाल निशान में कर रहे हैं ट्रेड, वहीं 5-6 सेक्टर्स ऐसे हैं जो हरे निशान में कर रहे हैं कारोबार। लेकिन इस मार्केट के मूड के बीच में स्ट्रैटेजीज आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। रूपक, गुड आफ्टरनून, हैप्पी होली। बताइए क्या राय है आपकी इंडेक्स पर? दायरे में ही ट्रेड एक्सपेक्ट करें टिल मार्केट क्लोजिंग, कम वॉल्यूम्स के साथ, कंसीडरिंग 3 दिन छुट्टी रहेगी? गुड आफ्टरनून दीपाली, हैप्पी होली टू यू एंड टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मुझे लगता है कि जो लाल रंग दिख रहा है मार्केट में, होली के बाद हरा और नीला रंग देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो मुझे लगता है जो लास्ट कुछ दिनों का जो कंसोलिडेशन है, निफ्टी ने एक आवरली चार्ट पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन बना रहा है, उसका ब्रेकआउट अपसाइड में आने की एक्सपेक्टेशन है। तो लेवल वाइज बात करें तो 22,550 का लेवल रहेगा अपसाइड में। उसके ऊपर अगर सस्टेन ट्रेड करता है तो एक सिग्निफिकेंट अपमूव देखने को मिल सकता है हम लोगों को। नीचे का लेवल्स हो जाएगा 22,350। तो 22,350 का एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर नहीं टूटा डिसाइसिवली देन एक लंबी अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 48,650 के ऊपर स्ट्रॉन्ग अपसाइड का एक्सपेक्टेशन है बैंक निफ्टी में भी, और सपोर्ट हो जाएगा 47,700 का। तो ओवरऑल सेंटिमेंट मुझे साइडवेज टू पॉजिटिव ही लग रहा है नेक्स्ट वीक तक। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी क्या रहेगी? स्टॉक स्पेसिफिक मुझे कुछ स्टॉक्स से मिड कैप्स जो ब्रेकआउट दिया है, जैसे कि ऑयल इंडिया, जिसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया आवरली चार्ट पे, डेली चार्ट पे भी अच्छा लग रहा है। ये स्ट्रॉन्ग अपमूव एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स 420 शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 364 का। दूसरा कॉल रहेगा अदानी ग्रीन, जिसने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन ट्रेड कर रहा है और अपसाइड में 935 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 854 का। ओके, चलिए ये रहे आपके ट्रेड स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन बात करेंगे सोने की, क्योंकि देश में सोना एक बार फिर रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गया है और कॉमेक्स पर भी सोना 2 हफ्तों की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। इस पर हम बातचीत करेंगे और पूरा एनालिसिस करेंगे क्या फैक्टर्स हैं जो इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। गोल्ड पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। हमारे साथ कुछ ही देर में मनीषा मौजूद रहेंगे, उनसे समझेंगे। लेकिन इस बीच बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट खबर की, क्योंकि दुनिया में छिड़े टैरिफ वॉर के बीच आज वाणिज्य मंत्रालय में अहम बैठक होगी और इसमें टैरिफ वॉर की चुनौतियों से निपटने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। पूरी डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, बताइए क्या डिटेल्स, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस मीटिंग से?
बिल्कुल, देखिए इस मीटिंग में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि जो वैश्विक चुनौतियों और जो यूएस के टैरिफ वॉर की वजह से जो भारत का एक्सपोर्ट घटता जा रहा है, पिछले 3 महीनों से लगातार एक्सपोर्ट में गिरावट है, उससे कैसे निपटा जाए। क्या उसके लिए एक्सपोर्टर को कोई इंसेंटिव देने की जरूरत है? हालांकि जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सरकार एक्सपोर्ट इंसेंटिव देने की तैयारी कर रही है और इसमें अलग अलग स्कीमों के तहत कई सारे इंसेंटिव का, फाइनेंशियल इंसेंटिव का ऐलान हो सकता है। हालांकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है, महीने भर का समय लग सकता है एक्सपोर्ट सेक्टर को इंसेंटिव देने में। तो जो आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में देश के जितने भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैं उनको बुलाया गया है इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि आखिर किस तरह की उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, किस तरह के इंसेंटिव चाहिए, यूएस टैरिफ वार की वजह से उनको कारोबार एक्सपोर्ट करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं और दूसरे जगहों से एक्सपोर्ट में किस तरह से गिरावट हुई है। इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। और यह भी बताया जा रहा है कि बजट में भी कई सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव का ऐलान किया गया था। खासतौर से एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत 2250 करोड़ रुपए का बजट का एलोकेशन भी किया गया था। इसके तहत किस तरह से एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया जा सकता है, इसके लिए भी अब इस बैठक के अंदर चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर पूरी जो दुनिया में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है और उसके बीच में भारतीय एक्सपोर्ट पर असर पड़ रहा है, उसको कैसे कम किया जाए, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए, इन सारे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। ओके, शुक्रिया आपका लो की डिटेल्स बताने के लिए, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मीटिंग से। लेकिन टैरिफ वॉर को लेकर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग और वाणिज्य मंत्रालय मीटिंग कर रहा है। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। और अभी हम रिटेल स्टॉक्स की बात कर ही रहे थे हेडलाइंस में, और आप देखिए आज रिटेल स्टॉक्स को एवेन्यू सुपरमार्ट तो 5% के सर्किट पर है, 3852 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एक स्ट्रांग मोमेंटम है। कुछ और तेजी वाले स्टॉक्स देखें तो एक डिक्सन टेक्नोलॉजीज आप देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल पैक से यहाँ पर मोमेंटम है और स्टॉक 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट में बीएससी में सर्किट लगा हुआ है, एनएससी में सर्किट ओपन है। दोनों पर राय ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। डिक्सन टेक तो डिसाइसिवली डेज हाई पर है। एक बार बताइए क्या राय रहेगी इस स्टॉक पर, एवेन्यू सुपरमार्ट और डिक्सन टेक, रूपक? जी, डीमार्ट ने तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को भी ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, तो ओवरऑल सेंटिमेंट मुझे पॉजिटिव लग रहा है। एक हार्डल है छोटा 4000 के आसपास, 4000 के ऊपर सस्टेन किया तो फर्दर एक रैली दिख सकता है स्टॉक में और सपोर्ट हो जाएगा 3770 का। चलिए, तो ये डिक्सॉन का राय अगर रही इन दो एवेन्यू पर। डिक्सन पर कमेंट करेंगे क्या रूपक? जी हाँ, डिक्सन में एक रेजिस्टेंस है 14,000 पे, 14,000 तक एक बार जा सकते हो ऊपर, 14,000 के ऊपर सस्टेन किया तो सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है। ओके, दिन के ऊपरी स्तरों पर डिक्सन टेक फिलहाल कारोबार करते हुए, लेकिन तेजी का एक्शन कमोडिटीज में, बुलियंस में देखने को मिल रहा है क्योंकि सोना एक बार फिर रिकॉर्ड हाई पर है। कॉमेक्स पर भी सोना 2 हफ्तों की ऊंचाई पर कर रहा है कारोबार। क्या है इस तेजी के पीछे कारण और इस तेजी में डिमांड कैसी है, इसको समझते हैं। हमारे साथ मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता मौजूद है। मनीषा जी बताइए। जी दीपाली, शुक्रिया। ऑल टाइम हाइज हमने यहाँ पर भारतीय बाजारों में आज बनते हुए देखे हैं। होली का समय है और बाजार में ऐसा लगता है कि खरीदारी बहुत ज़्यादा शायद नहीं होगी। वेल, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैसे आपने कहा कि ऑल टाइम हाई से करीबन 15 से 20 डॉलर हम यहाँ पर दूर हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में जो रुपए की गिरावट देखने को मिली और जो बाइंग इंटरेस्ट हमने बनता हुआ देखा प्रीमियम के तौर पर, उसकी वजह से सोने ने ऑल टाइम हाई छुआ है। वेल, आपको याद दिला दें कि ये एक और ऐसा साल है जब शुरुआत यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन हुई है। सोना पिछले साल 28% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा था और इस साल में अब तक हमने 11% की बढ़त फर्स्ट क्वार्टर खत्म होने से पहले ही यहाँ पर सोने में बनते हुए देखी है। काफ़ी हद तक जो डॉलर इंडेक्स है वो 5 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है, जिसका सीधा फायदा हमने सोने में आता हुआ देखा। दूसरी बात यह है कि जो कॉमेक्स में नेट लॉन्ग पोजीशंस हैं वो ऑल टाइम हाइज के आसपास हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर सोने में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। भारतीय बाजारों में अगर आप गोल्ड ETFs देखें, गोल्ड फ्लेक्सी फंड्स यहाँ पर देखें तो खरीदारी अच्छी खासी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पर सोने में जोरदार बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा टैरिफ वॉर्स की चिंताएं जो हैं, वीक इकोनॉमिक डेटा हमने चाइना और यूएस से आता हुआ देखा, उसका भी फायदा यहाँ पर सोने को मिला है। बाजार ऐसा मानता है कि नियर टर्म में ऑफकोर्स थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पर आप सोने में बरकरार देख सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिहाज से सोना अभी भी ऑन द पॉजिटिव साइड है। 3000 का आंकड़ा अभी भी लोग यहाँ पर रिआइटरेट कर रहे हैं और जहां तक इस साल के अंत तक की बात है, 88,000 से लेकर 92,000 रुपीज पर 10 ग्राम जैसे टारगेट्स अब भी बरकरार हैं। शुक्रिया आपका मनीषा जी बताने के लिए कि तेजी के पीछे कारण क्या है और इस महीने प्राइसेस कैसे रहे हैं और इस साल की शुरुआत से लेकर आपकी स्क्रीन पर 12% तक रिटर्न्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें
कुछ और स्टॉक्स पर भी करेंगे बातचीत, लेकिन इस बीच पीएसयू स्टॉक्स में एक एक्शन है। क्विकली एक राय ब्रेक में जाने से पहले वहां ले लेते हैं। मैज़गांव डॉक अगर आप देखेंगे 3% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। बीईएमएल दिन के ऊपरी स्तरों पर नहीं है, लेकिन इस स्टॉक में भी खरीदारी देखने को मिली है। बीईएल भी मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। बीईएल में 2.25% की तेजी यहाँ भी बनी हुई है। एक बार मैज़गांव डॉक पर राय लेते हैं। 3% ऊपर 2322 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। एक बार रूपक देखिए स्टॉक को और बताइए। हालांकि अगर आप प्रीवियस सेशंस की परफॉर्मेंस देखें तो कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं रही है, लेकिन आज जो ये वाइब्रेंसी देखने को मिल रही है पीएसयूज में, कोई ट्रेड दिख रहा है ऐसा जहां पर पोजीशंस ली जाएं? जी, मैज़गांव डॉक ने पिछले कई दिनों से एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और जो इसका जो आरएसआई है पॉजिटिव क्रॉसओवर में है, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। अपसाइड में 2700 तक जाना चाहिए और नीचे 2200 का सपोर्ट रहेगा। 2200 अगर नहीं टूटा तो सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। ओके, तो मैज़गांव डॉक 3% ऊपर कारोबार में। बाकी पीएसयू स्टॉक्स भी अगर आप देखेंगे आज के सेशन में तो गार्डन री शिपबिल्डर्स में भी हरे निशान में ट्रेडिंग हो रही है। मिश्र धातु निगम 2% ऊपर है। ऑयल इंडिया 3% ऊपर है। तो मोमेंटम यहाँ पर है आज के सेशन में। रूपक शुक्रिया आपका ये स्टॉक्स पर राय देने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं।